हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर सेट्स एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, जिसका लिंक ऊपर आपको आई के बटन से मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक होगा। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स हम शुरू करेंगे आज और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पिछले वीडियो में है, वो आप चेक कर सकते हैं और एक बार रिवाइज जरूर करें आगे बढ़ने से पहले। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, वी आर गिवन 4 सेट्स A, B, C and D। सेट A में लिखा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर्स का सेट है A। सेट B क्या है? x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। सेट A में सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 सो ऑन सो फोर्थ, डैश 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 लगा सकते हैं आप। सेट B में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर लिखने हैं, मतलब 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से लिख सकते हैं। सेट C लिखा है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब ऑड नंबर्स लिखने हैं 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन सो फोर्थ। और लास्ट सेट D जो है वो x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, यानी उसके अंदर सिर्फ प्राइम नंबर लिखने हैं आपने। 2 से शुरू होते हैं प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से। अब हमें इनके इंटरसेक्शन लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा A इंटरसेक्शन B, यानी कॉमन क्या है? A तो है सेट ऑफ सारे नेचुरल नंबर, B में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर, तो कॉमन कौन से हुए? इवन नेचुरल नंबर। तो क्या हो गया? हम लिख सकते हैं जो सेट बनेगा इनका कॉमन, वो सिर्फ इवन नंबर का आएगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ, विच इज इक्वल टू सेट B। क्योंकि सारे नेचुरल नंबर में और इवन नेचुरल नंबर में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर हम कॉमन निकाल सकते हैं अलग से। सेकेंड पार्ट में A और C का इंटरसेक्शन लिखा है, मतलब A में हमने लिखे हैं सारे नेचुरल नंबर और C में हमने लिखे हैं सारे ऑड नंबर। तो कॉमन क्या आएंगे? कॉमन आएंगे सारे ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11 डैश 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 डैश, तो यानी इज इक्वल टू C ही आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में और ऑड नेचुरल नंबर में ऑड नेचुरल नंबर कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए, थर्ड पार्ट है हमारे पास A इंटरसेक्शन D। इसमें हमें सेट A और D के कॉमन लिखने हैं। सेट A में सारे नेचुरल नंबर हैं, सेट D में सारे प्राइम नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर के अंदर ऑब्वियस है प्राइम नंबर तो अपने आप आ ही जाएंगे। हमें लिखने हैं दोनों के कॉमन, तो कॉमन क्या बचेंगे? सिर्फ प्राइम नंबर, यानी 2 3 5 7 11 13 so on so forth, which is equal to we can say set D। अब बात आती है B और C में क्या कॉमन है। देखिए, B जो सेट था वो था इवन नेचुरल नंबर और जो सेट C है वो है ऑड नेचुरल नंबर। तो इवन और ऑड में क्या कॉमन होता है? कुछ भी नहीं कॉमन होता, मतलब 5 एम्प्टी सेट। देखिए, फिफ्थ पार्ट शुरू कर रहे हैं। सेट B इंटरसेक्शन सेट D। B और D का इंटरसेक्शन लेना है। सेट B में हमारे पास हैं इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 10 12 और सेट D में है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो इवन होता है, यानी कि 2। तो इवन नेचुरल नंबर में और प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आएगा, ओनली 2। तो जो B इंटरसेक्शन D है वो इंटरसेक्शन दोनों में जो नंबर कॉमन है वो है सिर्फ 2, एक ही एलिमेंट आएगा। उसके बाद है C इंटरसेक्शन D। C इंटरसेक्शन D में हमें वो ऑड नंबर लिखने हैं जो प्राइम है। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल प्राइम नंबर, या आप कह सकते हैं एक्सेप्ट 2 को छोड़ दे तो सारे के सारे प्राइम नंबर जो है वो इवन होते हैं। तो एक्सेप्ट 2 आप सारे नंबर लिख सकते हैं, 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन सो फोर्थ। देखिए, लास्ट सिक्स्थ पार्ट है C इंटरसेक्शन D लिखना है हमें। सेट C जो था वो था सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन सो फोर्थ। और सेट D था प्राइम नेचुरल नंबर्स, यानी 2
3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमें इन दोनों में से जो नंबर्स कॉमन है वो लिखने हैं। तो कॉमन लिखने के लिए देखिए आपको क्या करना है, एक तो 2 नहीं आएगा इसके अंदर, क्यों कॉमन में, क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर है, वो ऑड नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता। दूसरी चीज जो हमें कॉमन निकालने हैं, जो ऑड नेचुरल नंबर हैं उसमें जो नंबर आएंगे वो नंबर भी आएंगे जो किसी ना किसी से डिविजिबल होंगे। जैसे 9 है, ये ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 जो हमने सिर्फ प्राइम नंबर लिखे हैं वो 2 से शुरू होने हैं। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 9 सिर्फ ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है। उसके बाद 11, 13, ऑड में तो 15 भी आएगा लेकिन प्राइम में 15 नहीं आएगा, प्राइम में तो सीधा 17 आएगा। तो जो कॉमन निकलेंगे वो सिर्फ प्राइम नंबर निकलेंगे जो ऑड होते हैं। तो C इंटरसेक्शन D आएगा x such that x is an odd प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर्स कॉमन होंगे जो ऑड हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4 का। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स देखिए हमने आपको बहुत बार बताया। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है व्हेन द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एन एम्प्टी सेट। ये डिसजॉइंट की डेफिनेशन होती है, यानी दो सेट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन, वो डिसजॉइंट सेट होता है। जैसे सेट ए देखिए हमारे पास दिया है 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट है, और सेट बी लिखा है x such that x is नेचुरल नंबर एंड x lies between 4 and 6। इक्वल टू का साइन भी लगा है, यानी 4 भी लेना है, 5 भी और 6 भी। अब चेक करिए अब क्या a और b के बीच में कुछ कॉमन है। तो a इंटरसेक्शन b जो है वो 4 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट नहीं आया। तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है पेयर, नॉट ए पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है सेट ए के अंदर वॉवल ए ई आई ओ यू, और सेट बी में दिया हुआ है सी डी ई एफ। तो इनमें भी ई कॉमन आ गया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नॉट डिसजॉइंट, ये भी डिसजॉइंट सेट्स का पेयर नहीं है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में लिखा है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, यानी इवन इंटीजर लेने हैं, और सेट b में x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। तो इवन और ऑड में आपको पता है कुछ भी कॉमन नहीं होता। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, मतलब नथिंग इज कॉमन। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं देयरफॉर a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट सेट की जो डेफिनेशन होती है हमारी, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो a और b का पेयर है वो डिसजॉइंट सेट्स का पेयर है। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का। हमें 4 सेट्स गिवन हैं a, b, c और d। इस बार आपने डिफरेंट सेट लिखना है, माइनस करके लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में a माइनस बी पूछा गया, तो हमने आपको बताया था a माइनस बी कैसे करते हैं। सेट a में से वो वाले एलिमेंट छोड़ देंगे जो b के अंदर आ रहे हैं। तो पहले तो देखिए कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सेट b का है और a के अंदर आ रहा है। 4 इसमें नहीं है, 8 भी नहीं है, सिर्फ 12 एलिमेंट है, ये छोड़ देंगे। एक तो 16 और 20 भी नहीं है, यानी a माइनस बी जब आप लिखेंगे तो सेट a पूरा लिखना है, बस वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो सेट b का कॉमन है, यानी 12 आ रहा था इसके अंदर, तो 12 को छोड़ के जितने बचेंगे वो हमारा आंसर a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी 3, 6, 9, 12 छोड़ देंगे, 15, 18 और 21। सिमिलरली a माइनस सी पूछा आप देखिए, तो सेट a में से हम सेट c के एलिमेंट जो आ रहे हैं वो छोड़ देंगे। 2 देखिए सेट a में नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 आ रहा है, मतलब एक तो 6 छोड़ना है हमें, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 आ रहा है, 12 छोड़ना है, 14 और 16 में नहीं है। तो हमने सेट a के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट c के अंदर जो कॉमन है वो छोड़ देंगे, और बाकी के बचे हुए a के सारे लिख देंगे हम, यानी 3, 6 नहीं लिखना, 9, फिर 12 नहीं लिखना, 15, 18 और 21। ये आपका a माइनस सी आ गया। अब आपको a माइनस डी लिखना है, तो d के एलिमेंट छोड़ने हैं सेट a में से। कौन कौन से छूटेंगे, 5 और 10 तो है ही नहीं, 15 है, सिर्फ एक 15 छोड़ देंगे, बाकी बचे हुए लिख देंगे आप 3, 6, 9, 12, 15 हमने लिखना नहीं है, 18, 21।
तो इस तरह से आप दो सेट्स का माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। जब b माइनस ए की बात करेंगे अब, तो जो पहले सेट लिखा है b लिखा है जैसे यहां पर, तो सेट b के एलिमेंट लिखने हैं और छोड़ने कौन से हैं, जो बाद में लिखा है। तो सेट b के एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 20। इसमें से अब हमने वो एलिमेंट छोड़ने हैं जो सेट a के हैं, वो सिर्फ एक ही था 12, तो 12 छोड़ देंगे, बाकी सारे लिख देंगे आप 4, 8, 16, 20। सिमिलरली c माइनस ए, सेट c में से आप a के एलिमेंट छोड़ देंगे। कौन कौन से छोड़ने पड़ेंगे, 6 छोड़ना पड़ेगा, सेट a के अंदर आता है, और एक 12 छोड़ना पड़ेगा, वो भी सेट a के अंदर आता है। बस दो ही एलिमेंट आते हैं, ये छोड़ देंगे सेट c में से, बचे हुए लिख देंगे 2, 4, 8, 10, 14 और 16। उसके बाद 6th पार्ट में d माइनस ए लिखना, यानी आप d में से आपने सेट a के जो एलिमेंट कॉमन थे वो छोड़ देने, यानी 15 आ रहा है वो छोड़ देंगे, तो क्या बचा, सेट d के एलिमेंट जो पहले लिखा है, याद रखना है हमेशा उसी के एलिमेंट लिखने होते हैं, 5, 10 और 20, 3 आएंगे सिर्फ, ठीक है। अब बात करते हैं 7th पार्ट की। देखिए 7th पार्ट में हमें b माइनस सी कैलकुलेट करना है। ये सेट b है, ये सेट c है, b में से c निकालना है, यानी b सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे, सेट b के ये वाले एलिमेंट लिखे जाएंगे। इनमें से छोड़ने कौन कौन से हैं, जो c के अंदर आ रहे हैं। 4 आ रहा है, जैसे 4 छोड़ देंगे, 8 आ रहा है, 8 भी छोड़ देंगे, 12 भी छोड़ देंगे और 16 भी छोड़ देंगे। तो बचे कौन से, 4, 8, 12, 16 छोड़ दिया, ओनली 20। तो b माइनस सी का मतलब सिर्फ 20 बचा। और b माइनस डी का मतलब देखिए, b माइनस डी यानी b में से सेट d के एलिमेंट छोड़ने हैं। सेट d का एलिमेंट छोड़ने के लिए सिर्फ 20 है हमारे पास यहाँ पर एक, बस बाकी लिखे जाएंगे 4, 8, 12 और 16। उसके बाद c माइनस बी लिखना है, c में से सेट b के एलिमेंट छोड़ने हैं। 8 नहीं लिखा जाएगा, 12 नहीं लिखा जाएगा, 2 नहीं लिखे जाएंगे और एक 16 भी नहीं लिखा जाएगा, यानी 8, 12 और 16 जो यहां पर भी है मेरे पास। 4 भी है, 4 भी छोड़ना पड़ेगा आपको। 4 निकाल दिया, 8 निकाल दिया, 12 भी निकाल दिया और 16 भी निकाल दिया। जो बचे हैं वो लिख देंगे। कौन कौन से बचे, 2, 6, 10 और 14। नाउ d माइनस बी, d में से सेट b के एलिमेंट निकाल देंगे तो एक ही चला जाएगा 20, बाकी बचे हुए लिख देंगे हम 5, 10 और 15। c माइनस डी, c में से d के एलिमेंट निकालने हैं। c में से d के एलिमेंट एक तो 10 निकल जाएगा, बस एक ही निकलेगा, बाकी 20 तो इसमें है ही नहीं क्योंकि। तो ये बचे हुए लिखेंगे हम 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। और लास्ट पार्ट है d माइनस सी। आपने सेट d में से वो एलिमेंट माइनस कर देने हैं जो c में भी आते हैं, यानी सिर्फ एक 10 एलिमेंट छोड़ देना है और बाकी लिख देंगे, यानी 5, 15 और 20। इस तरह से आपने दो सेट्स का डिफरेंस लिखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो सेट पहले लिखा होता है उसके एलिमेंट लिखने होते हैं और जो सेट बाद में लिखा होता है उसके एलिमेंट छोड़ने होते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं हम। गिवन है कैपिटल X इज ए सेट जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, और सेट Y के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं F, B, D, G। हमें लिखना है x माइनस वाई, यानी x में से y को माइनस करना है, यानी x के एलिमेंट लिखे जाएंगे और छोड़ेंगे कौन से, जो y के हैं, यानी b छोड़ देंगे एक तो और एक d छोड़ देंगे, तो कौन से बचेंगे, a और c। सिमिलरली अब y माइनस एक्स लिखना है तो सेट y के एलिमेंट लिखे जाएंगे और x के छोड़ने पड़ेंगे, तो वही b और d छोड़ने पड़ेंगे और y के एलिमेंट लिखे जाएंगे, यानी f और g। अब थर्ड पार्ट में पूछा है इंटरसेक्शन, यानी कॉमन एलिमेंट्स। x और y में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो लिखने हैं, तो b और d कॉमन है, b और d लिख देंगे इस बार। दैट्स इट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछते कहता है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर दुनिया के, और q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो दोनों को अगर माइनस कर दे तो क्या बचेगा। तो देखिए रियल नंबर्स माइनस रेशनल नंबर्स, रियल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस कर दे तो कौन से बचेंगे, जो रेशनल नहीं है, यानी कि इररेशनल नंबर्स। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये रियल नंबर में से रेशनल नंबर जब माइनस कर दिए जाएंगे तो कौन से नंबर बचेंगे, इररेशनल नंबर, वो नंबर जो रेशनल नहीं है। नाउ लेट्स कम ऑन टू 12th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ट्रू फॉल्स बताने हैं जी, कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 2, 3, 4, 5 एक सेट है और 3, 6 एक सेट है। वो कह रहा है क्या ये डिसजॉइंट है,
डिसजॉइंट हमने बताया था कि इंटरसेक्शन जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए एम्प्टी सेट, तो इनमें तो 3 कॉमन है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि ये डिसजॉइंट नहीं है, इनमें 3 जो एलिमेंट है वो कॉमन आ रहा है। सेकेंड पार्ट, AEIOU और ABCD, क्या ये डिसजॉइंट है? तो देखिए इसमें ये A और A कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी जो है वो फॉल्स हो गई है। थर्ड पार्ट, 2, 6, 10 और 14 4 इवन नंबर हैं और 3, 7, 11, 15 ये 4 ऑड नंबर हैं, तो इवन नंबर और ऑड नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सिमिलरली फोर्थ पार्ट, 2, 6, 10 3 इवन नंबर हैं और 3, 7, 11 3 ऑड नंबर हैं, ये हैं तीनों के तीनों इवन नंबर और ये हैं तीनों के तीनों ऑड नंबर, तो नथिंग इज कॉमन, इसका मतलब दे आर डिसजॉइंट सेट्स, यस, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो देखा बच्चों आपने, ये थी एक्सरसाइज 1.4, बाकी के 6 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 to 12 हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, खुद से एक बार रिवाइज जरूर करना है, नोटबुक में नोट्स जरूर बनाने हैं। वैदिक गुरुज आपको बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 के साथ, इसी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए आगे। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि इससे ही आपके पास वैदिक गुरुज के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएंगे। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।